नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी दिव्य स्थान पे जाते हैं तो अकस्मात ही बहुत सारी या कुछ एक दिव्य विभूतियों के साथ आपको मिलने का अवसर प्राप्त होता है। और कई बार आपको ऐसा साक्षात्कार हो जाता है कि आपको लगता है कि जो सामने वाला है वो बाकियों से, करोड़ों से, लाखों से हट करके है। कई बार ऐसी भेंटें हो जाती हैं, चाहे वो भेंट सिर्फ थोड़े समय के लिए हुई हो, लेकिन कई कई सालों तक आपके दिमाग पर असर डालती है या आपकी याददाश्त में, आपकी चेतना में जो है हमेशा के लिए बस जाती है। और ऐसा ही आज एक इंसिडेंट जो मेरे खुद के साथ हुआ, आपके साथ शेयर करने वाला। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग सुनी सुनाई बातें इधर उधर बताते हैं कि मैंने ये किया था, वो किया था, तो लोग उसको अपने चैनल पे या किसी पोर्टल पे आके दूसरे के हिसाब से सुनाते हैं। लेकिन कुछ जो मेरे साथ खुद हुआ, एक ऐसी सत्य घटना कुछ दिन पहले घटित हुई और एक ऐसी आध्यात्मिक और भगवत चर्चा से भरी हुई बड़ी ही पावरफुल वार्तालाप हुआ और एक मार्ग जैसे सांकेतिक रूप से मिला हो। तो आप पूरा वृत्तांत सुनेंगे तो आप खुद, अगर आप भी उस रास्ते को खोज रहे हैं, तो एक तरह से एक चिन्ह बता दिया गया कि किस तरफ जाना है, कौन सी असली चीज़ है और कौन सी नकली चीज़ है। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पे भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा की कृपा से कुशल से होंगे, मंगल से होंगे और यूं ही आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। यही हमारी आगे भी अरदास है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाती है, जैसे आज की ये अकस्मात ही एक वीडियो जो है आप तक आ रही है, तो जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि आप शेयर करने का मन होता है कि नहीं यार, हमारे जो प्रिय दर्शक हैं उनके साथ शेयर किया जाए, तो ऑटोमेटिक ही फिर उनके ऑर्डर से वो वीडियो या वो जानकारी आप तक भेजी जाती है। और जब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ऑटोमेटिक ही आप तक वो जानकारी पहुंच जाती है। आप उसका लाभ ले सकते हैं। समय कम है, नहीं देख पा रहे हैं, बाद में भी देख सकते हैं, पर जब चैनल को सब्सक्राइब किया होता है तो कहीं ना कहीं बाद में भी जाकर के आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। जैसा कि एक इंसिडेंट के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। सत्य घटना है, पूरी सत्य है। थोड़ी देर की ही घटना हुई, लेकिन उस थोड़े में ही, उस थोड़े ही शब्दों में ऐसा कुछ कह दिया किसी ने कि मेरी स्मृति में वो चीज़ जो है हमेशा के लिए बस गई। तो हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले जब खबर मिली कि महाकुंभ का आयोजन कब किया जा रहा है, 144 साल का एक दुर्लभ योग, तभी तो इसे महाकुंभ कहा गया है। 2025 का ये महाकुंभ है। क्यों कहा जा रहा है 144 साल का, क्या योग है या महाकुंभ क्यों इसे कहते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में डिटेल से बात करने की कोशिश करूँगा। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात की हुई है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक मत होता है, उसको रखने का एक तरीका होता है। कई लोग थोड़ी सी बात ही बता करके गोलमोल कर देते हैं, कई उसको पूरा सिग्निफिकेंस, कब से लेकर कब से कब पहला कुंभ हुआ, नहीं हुआ, महाकुंभ कब लगा, नहीं लगा, बहुत रिसर्च इससे जुड़ी हुई होती है। तो उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जानकारी वो आप तक लाई जाए कि जो प्रॉपर तरीके से किसी दूसरे ने ना बताई हो, वो लाने की हमारी कोशिश होती है। नहीं तो आजकल तो चल रहा है यूट्यूब पे फ्लैश इफेक्ट्स डाल के, ये वो चैनल्स पे देखा होगा ना। तो इंसिडेंस ऐसा हुआ कि बहुत दिन पहले जब महाकुंभ का आयोजन पता लगा कि कितनी तारीख से माघ मास का या पौष पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा, तो आपस में होता है कि बातचीत शुरू हो जाती है कि यार कौन कौन जाना चाहता है, आपके मित्र हों या आपके शिष्य हों या आपके चाहने वाले हों, आपके रिश्तेदार हों, घर वाले हों। तो ऐसे ही एक हमारे बड़े भगवत चर्चा से जुड़ने वाले एक यंग जो आगे बच्चे हैं, वो तो प्रश्न किया कि महाराज आप क्यों जाना चाहते हैं महाकुंभ में? गंगा जी तो हरिद्वार में भी हैं,
तो प्रयागराज इलाहाबाद तक क्यों जाना चाहते हैं? दूर जाना पड़ेगा आपको, दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। टिकट्स इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है। लोगों ने जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम ट्रेन्स में 3-3, 4-4 महीने पहले ही बुकिंग्स चल रही हैं। जिन्होंने करने की कोशिश की होगी, मैं 3 टायर की 1 टायर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्लीपर जो दूसरी क्लासेस है नॉर्मल, उसमें भी मारामारी बहुत है। और या फिर कहीं अगर टिकट्स अवेलेबल होती हैं तो तत्काल में जो भाई साहब बेचारे रोज़ 11 से 12:30-1 के भी जिनको पता है वो टाइम रोज़ का गेम करते हैं, उनको पता है कि गेम वहाँ से कैसे टिकट्स निकाली गई। बाय ट्रेन अगर आप जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं या बाय अपना प्राइवेट व्हीकल जा रहे हैं, वो अलग बात है। जो बाय ट्रेन जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि टिकट्स लोगों ने 3-3, 4-4 महीने पहले करवा ली। तो उसने बात पूछी कि महाराज आप दूर क्यों जा रहे हो? गंगा जी तो आपको हरिद्वार में भी मिल जाएंगे। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा गंगा जी तो हरिद्वार में मिल जाएंगे मुझे, और चारों जगह गंगा जी हैं। जो 4 कुंभ के महाकुंभ के एरिया हैं, कौन कौन से हैं वो 4 स्थान? चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। उसके बारे में डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि कौन कौन से 4 स्थान हैं, जिनमें से एक प्रयागराज है, जहाँ 144 साल बाद ऐसा योग द्वारा बन रहा है। ऐसे 3 और हैं, और इस वीडियो में बात करने लग जाऊंगा ना तो बाबा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ जो दिव्य विभूति, दिव्य संत हमारे को मिले, उनकी तरफ ही हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कैसे मिले वो दिव्य संत मुझे वहाँ पे। तो मैंने यही जवाब दिया उस बालक को कि गंगा जी तो मुझे चारों जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो दिव्य संत 12-12 साल की तपस्या करके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो खाली भेष बना करके मीडिया कवरेज लेने के लिए यहाँ वहाँ कमेंट नहीं करना चाहिए, पर बहुत सारा कुछ देख भी लिया होगा आपने, कई नकली भी वहाँ पे घूमते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो दिव्य संत हिमालय की कंदराओं से उतर के आते हैं, और कई दिव्य तपस्वी हैं, सिर्फ 12-12 साल में ही एक बार बाहर निकलते हैं, उनके दर्शन करने का ही एक, आप कह सकते हैं कि एक अवसर है महाकुंभ या कुंभ जो 12 साल में लगता है। तो ये भी कुंभ, पर महाकुंभ की संज्ञा क्यों मिली 140 वाले में, वो मैं तभी कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बड़ी लंबी डिटेल स्टोरी है। और मैंने उस बालक को यही कहा कि गंगा जी तो मुझे हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो दिव्य संत हैं, जो कभी हिमालय की कंदराओं से कभी कभी बाहर निकलते हैं, उनकी बात नहीं मैं कह रहा हूँ। जो भारतवर्ष में रिमोट एरियाज़ में अखाड़े जिन्होंने बनाए वहाँ पे रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो छुपे हुए संत हिमालय में रह रहे हैं, जिनके पास घड़ियाँ भी नहीं हैं, पर अपनी शक्तियों से जान लेते हैं कि अब कुंभ में स्नान करने का समय आ गया है, और वो लोग भी कुंभ में आते हैं। नाग, देवता, गंधर्व, किन्नर भी रूप बदल कर करके इस कुंभ महाकुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। तो वो आपको वहीं मिलेंगे जहाँ पे कुंभ या महाकुंभ का अवसर बन रहा हो। एक पॉसिबिलिटी है ना। अब हो सकता है जो आपके साथ में स्नान कर रहा हो वो इच्छाधारी नाग हो, आपको क्या पता लगेगा वहाँ पे। और ऐसे ही एक दिव्य विभूति से मेरी भेंट हुई। मुझे लगा ये इंसिडेंट्स मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, वैसे करना नहीं चाहिए, पर आपका प्रेम है तो लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक अलग आपको प्रेरणा मिलेगी जब अगली बार, अगर जो अभी तक नहीं गए हैं 26 फरवरी तक जो जा सकते हैं वो शायद ज़रूर जाएंगे। किसी किसी को भी अगर वो अंदर से वाइब्स आएंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो हुआ यूँ कि मैंने उसको जवाब दिया, टिकट्स कैसे करके भी कंफर्म थी नहीं थी, कैसे भी करके प्रयागराज पहुँच गए हम लोग। और वहाँ पे जैसा था वही महामानव वाली वीडियो जरूर चेक करें चैनल पे, महाकुंभ के महामानव चैनल पे पहली वीडियो है कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है इसी चैनल पे। अभी कल या परसों इसको रिलीज़ किया वीडियो को, सब कुछ बताया, कहाँ तक कितना क्या कैसे सिस्टम क्या कितना चलना पड़ता है, ये वो सब है उसमें। कई लोग पूछना होता है ना महाराज क्या क्या होगा वहाँ पे, कैसे जाते हैं, क्या सब है उस वीडियो में। महाकुंभ के महामानव, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर दोबारा भी आप कमेंट करेंगे, दोबारा बात करनी चाहेंगे, तो फिर दोबारा भी मैं इसको रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा या बात करने की कोशिश करूँगा। पर आज बात करें उस दिव्य विभूति के बारे में। तो प्रयागराज पहुँच गए, जहाँ पे हमारा स्टे था, महाराज जी के आश्रम में गए, रुके, वहाँ से संगम तट पे गए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो होता है, जैसे जो शाही स्नान भी है, चाहे पौष पूर्णिमा,
का दिव्य स्नान था या मकर संक्रांति का शाही स्नान था, तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं के काल में स्नान करते हैं तो उसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का। ये जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनको पता है। तो हुआ यूं कि हम लोग आश्रम से संगम तट के लिए गए। संगम तट पे जैसे ही हम लोग पहुंचे तो बस पुल यहाँ से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। 1 नंबर जो गेट है जहाँ पे दिव्य संत जो है वो नहाते हैं, वहाँ पे सारा मीडिया कवरेज ये वो, वहाँ नहीं जा रहे थे पहले, पता नहीं अब भगवान ने वहीं बुलाया। तो जैसे ही पुल के पास खड़े हो गए कि यार कौन सा पुल है कि वहाँ पे पार हमने होना है, तभी एक वहीं पे वो इंसिडेंस घटित हुआ। बड़ी ध्यान देके सुनिए। एक दिव्य संत और ब्लैक जैसे चोगा टाइप होता है, लबादा जिसको बोलते हैं, कि लिबास ब्लैक पूरा पहना हुआ, नीचे तक लंबा तक पूरा ढका हुआ शरीर, कोई नगन नहीं कुछ नहीं, और वाइट जैसे घुंघराले बाल, और चेहरे पे एक अलग ही चमक, जैसे कि अंदर ही कोई लाइट लगा रखी हो, गोरे एकदम। और वो संत एकदम से पीछे से है, जहाँ मेरे 4-5 हम लोग खड़े थे, अभी वेट कर रहे थे कि पुल को पार करें या कैसे जाएं। तो उन्होंने पीछे से आवाज़ दी कि जब यहाँ तक आ गए हो, बुला लिया गया है, तो फिर आगे क्यों नहीं जा रहे हो। अब वो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते, क्योंकि हम पुल के साइड पे खड़े हैं। ये भी नहीं कि बीच में पुल को रोक के खड़े हैं, क्योंकि और भी जनता वहाँ से जा रही है, बहुत सारी, ढेर सारी। और आकर के उन्होंने हमारे को ये कहा कि जब यहाँ तक आ गए हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो हम भी साथ में चलने लगे, जैसे कोई मैग्नेटिक हमारे को मैग्नेटिकली खींच रहा हो कि चलो मेरे साथ में, और चलने लगे, क्योंकि जानते तो है नहीं उनको, फिर भी चल रहे हैं। या कोई रेजिस्टेंस नहीं आया मन में कि यार हम इनके साथ क्यों जाए, हम तो इनको जानते ही नहीं। अलग सा ही लंबा काला लिबास पहना हुआ है, या अलग से ही लाइट वाला, और आभा ही इतनी दिव्य थी कि आदमी सोच ही ना पाए वहाँ पे। हम भी चलने लगे। तो पुल के सेंटर में वो दिव्य संत, एक तरफ राइट साइड में, लेफ्ट में एक और जो हमारे साथ गए थे, और पीछे 2 चल रहे थे, 2 या 3 चल रहे थे, जो 4-5 हमारे साथ गए थे। और दिव्य संत के साथ वार्तालाप होने लगी। तो जब भगवत चर्चा शुरू हो गई, उन्होंने इतने कहा कि मैं वृंदावन से हूँ, बस कुछ नहीं बताया कि मैं इस मठ का स्वामी हूँ, या मैं ये हूँ, मैं ये तपस्या करता हूँ, वो करता हूँ, या मुझे इतने साल हो गए। बस ये कहा कि बेटा मैं वृंदावन से हूँ, और उम्र कोई लगभग उनकी 70-80 से ऊपर ही होगी मेरे हिसाब से, पर लगता नहीं था कि मतलब एकदम, मैं आपको कैसे बताऊँ कि एकदम एक अलग ही आभा थी, मतलब कि मस्कुलैरिटी, ऐसा नहीं लग रहा था कि 80 साल के ऊपर बूढ़े हैं। हो सकता है कई और साल के रहे हैं। अभी भी सोचता हूँ तो कई बार मैं वहीं पहुँच जाता हूँ, पुल वाला दृश्य मेरी आंखों के आगे घूम जाता है। और उन्होंने कहा कि बेटा मैं वृंदावन से हूँ, और फिर चर्चा शुरू हो गई, भगवत चर्चा। मेरी तो शुरू से रही है कि किसी ऐसे दिव्य संत से जब आपका वार्तालाप हो तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कई बार। इसी के लिए तो गए थे ना महाकुंभ में, कि संगम, माँ गंगा जमुना सरस्वती जी का भी स्नान मिले, और दिव्य संत जो तपस्या करके वहाँ पे आते हैं, जो भगवत चर्चा असली करने वाले हैं, असली लोगों के भी दर्शन वहीं पे होते हैं, नकली तो घूम ही रहे हैं। और मैंने बताया ना कि मैग्नेटिकली बस फोर्स से चले जा रहे हैं, पुल के बीच में वो चल रहे हैं, साथ में एक तरफ मैं, एक तरफ बाकी लोग चल रहे हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी कि मैं अभी भूल ही गया हूँ कि मेरे जो ध्यान था वो उनकी आभा की तरफ ही था, इतनी दिव्य आभा थी उनकी कि आधी बातें तो मैं भूल ही गया, कि मेरा बातों की तरफ ध्यान ही नहीं था कि वो बोल क्या रहे हैं। फिर जैसे मेरा ध्यान थोड़ा सा आया उनकी चर्चा की तरफ, उन्होंने कहा बेटा मैं वृंदावन से हूँ, तो मेरी चर्चा शुरू होगी महाराज की आजकल तो भटकाने वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, लोग पर्चियाँ निकाल रहे हैं बैठ करके, तो कैसे एक दिव्य संत की जो है वो परख की जाए, क्या चिन्ह है। एक तरह से मैंने प्रश्न हो गया सांकेतिक रूप से। तो चर्चा चलती रही। तो चर्चा जब भीतर की यात्रा की शुरू हो गई, कि हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, ज्योत के बारे में उन्होंने बात की, चाहे कृष्ण कहिए शिव कहिए, वो एक ही पावर है, वो दिव्य प्रभु जो सब में वास कर रहा है, अलग अलग तरीके से सब में वही वास कर रहा है। ऐसी सांकेतिक बात उन्होंने की। तो फिर मैंने कहा कि हाँ महाराज, अंदर के जो कारण शरीर की बात है वो कोई कोई बिरला बिरला जानता है। क्या है हमारे शरीर के अंदर भी कारण शरीर,
चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बड़ी लंबी वार्ता है। शरीर के अंदर बस इतना जान लीजिए कि शरीर के अंदर भी 3 आयाम है, 2 और शरीर है अंदर इस स्थूल शरीर के अंदर। कभी लंबी चर्चा मैं कोशिश करूँगा आगे भी, आपका दिव्य प्रेम मिलेगा तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का क्या अंतर है उसके बारे में बात करें। तो जैसे ही उन्होंने दिव्य संत ने सुना कि कारण शरीर के बारे में जानते हो तो बहुत कुछ जानते हो, तो मैंने कहा महाराज आप जैसे संतों की कृपा है मेरे जैसे दास के ऊपर, तो मुझे ये कुछ सीखने को मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, एक दिव्य संत के साथ वार्तालाप चल रही है, संगम का तट है, प्रयागराज तीर्थों का राजा, तो अलग से ही एक, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस चीज़ को पूरा, आप महसूस कर सकते होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि कारण शरीर के बारे में जानते हो तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरी बात चल पड़ी कि महाराज लोगों को भटकाया जा रहा है तो लोग सही मार्ग कैसे पकड़ेंगे। लोग बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं हमारे पास ये देवता की सिद्धि है, हम पर्चियाँ निकाल के बता रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने एक ऐसी बात कही, अगर आप उसको जीवन में उतार लेंगे तो कभी भी फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में नहीं आओगे। एक ऐसी बात कही उन्होंने, अब मैं आपको बताने वाला हूँ बात क्या कही उन्होंने। आज भी मेरे जहन में वो बात बैठी हुई है जो उन्होंने कही मुझसे, आज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इसको तो राज रखना चाहिए, पर आपके साथ प्रेमवश होकर के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये सारांश अगर आपने पकड़ लिया तो वो जो दिव्य संतों में, एक सांकेतिक रूप से उन्होंने कहना चाहा कि दिव्य संतों में और जो नकली लोग हैं उनमें आप फ़र्क कर पाओगे। मैंने कहा क्या महाराज जी, चल रहे हैं पुल के ऊपर, संगम घाट पे उतरने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जानत है वो बोलत नहीं, और जो बोलत है वो जानत नहीं। तो मैं सुन करके, पता नहीं उनकी वाणी में कोई ऐसा बात थी कि मैं, वो बात मेरे कानों में पड़ी और अंदर अभी भी मैं, वो बात जैसे अभी भी मेरे दिमाग में बैठी हुई है। उन्होंने ये कहा कि जैसे जो परमानंद को, जो अंदर की यात्रा को जान लेता है, वो एक गूंगे की तरह जब उसका स्वाद ले लेता है परमानंद का, जो हमारा अष्टांग योग है, जब उसके द्वारा हम प्रभु से जुड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो गूंगे की तरह सिर्फ उसका एक्सप्रेशन या उसके चेहरे के हाव भाव ये बता देते हैं कि उसने कोई लाजवाब चीज़ खाई है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। ऐसे ही दिव्य संत होते हैं कि जब उनको दिव्य साक्षात्कार हो जाते हैं, जब वो किसी देवी देवता से मिल भी लेते हैं, तब भी वो सिर्फ उसके रस में ही डूब जाते हैं। वो पूरी दुनिया को नहीं जा करके बताते हैं कि मैंने इनकी सिद्धि कर रखी है, मैंने उनकी सिद्धि कर रखी है, इसलिए मैं लोगों के पर्चे निकाल रहा हूँ। ये फ्रॉडबाजी वाला काम या अपनी सो कॉल्ड पब्लिसिटी करने वाला काम वो लोग नहीं करते। तो उन्होंने वही बात कही कि वो गूंगा सिर्फ वो जो रसदार मिठाई खा रहा है, सिर्फ उसके रस में ही इतना डूब जाता है कि वो किसी दूसरे को उसके बारे में बताता नहीं। अगर बता रहा है वो, तो इट मीन्स उसने खाया नहीं। सिर्फ उसकी चेहरे की आभा ही बता देती है कि भैया ये कोई दिव्य विभूति है। उन्होंने नहीं कहा कि, सिर्फ इतना कहा कि मैं वृंदावन से हूँ, दैट्स इट। तुम ये नहीं बोला कि मैंने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन कर लिए या मैं वृंदावन में ठाकुर जी से रोज़ मिलता हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा। सिर्फ एक ही बात थी वो बोली, जो सारांश था नकली संतों के बारे में और असली संतों के बीच में, कि जो जानत है वो बोलत नहीं और जो बोलत है वो जानत नहीं। कई लोग बैठ के बड़े बड़े क्लेमिंग्स करते हैं ना, हमने ये वाली देवता की सिद्धि कर ली, इसलिए हम लोगों का ये निकाल रहे हैं, वो बता रहे हैं। जो एक्चुअल में जिनके पास त्रिनेत्र खुले हुए हैं वो उसको डिस्क्लोज भी नहीं करते सबके आगे जगह। बस जहाँ भगवत भक्त मिल जाए या मेरे जैसे जो पापी नीच हैं, जब उनके ऊपर भी भगवान शिव जी की, माँ पार्वती की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की, जगदम्बा की कृपा हो जाए, तब जाके ऐसे दिव्य संतों के दर्शन हो जाते हैं जो हमारे जीवन को एक ही सेंटेंस से बदल देते हैं कि बेटा यही दिव्य चिन्ह है। अगर कोई बता रहा है संत बैठ करके कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, इट मीन उसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास है उसकी आभा ही बता देगी कि उसके पास बहुत कुछ है। तभी तो मैंने बोला ना कि एक ही शब्द कही उन्होंने कि लाइन, और उतने में ही वाह विवर हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इतनी सी बात उन्होंने कही, अच्छा ठीक है बेटा, और भीड़ में वो गायब हो गए। गायब इन द सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छू मंतर हो गए,
भीड़ के अंदर चले गए एकदम से, और जाते जाते उन्होंने मुझे सिर्फ इससे कहा राधे राधे। तो मैंने इसीलिए इस वीडियो में उनका नाम जो है मैं याद करता हूँ, तो राधे राधे बाबा के नाम से उनको याद करता हूँ। छोटी सी सिर्फ 2 से 4 मिनट की मुलाकात, लेकिन एक ऐसी दिव्य विभूति, दिव्य संत जिसके बारे में मैं पूरा बखान नहीं कर सकता। एक इंसिडेंस मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया कि जब आप ऐसी जगहों पे आपको जाने का अवसर मिलता है तो ऐसे दिव्य संतों का भी साक्षात्कार कई बार आपको हो जाता है। भगवान शिव जी की कृपा हो जाएगी, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, तो शायद हिमालय में भी जाने का मौका मिले जहाँ पे दिव्य असली संत कंदराओं के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन दर्शन तभी होंगे जब वो संत आपकी भक्ति से विभोर हो जाएं, या भगवान शिव जी माँ पार्वती की कृपा हो जाए। तो उन दिव्य संतों के जो सिर्फ 12 साल में एक बार कुंभ में दिखाई देते हैं, बहुत सारे घूम रहे नकली मीडिया के आगे, कैमरे के आगे 4-4 दिन से बैठे हुए हैं, और लोग बार बार उनकी प्रोफाइल दिखा दिखा के ये वही दिखा रहे हैं लोगों को। लेकिन वो संत जो मीडिया के आगे नहीं आना चाहते, जो एक्चुअल शक्तियों से ओतप्रोत हैं, कई बार उनका साक्षात्कार ऐसी दिव्य जगहों पे हो जाता है। जैसे चाहे मुझे 5 मिनट का लिए एक साक्षात्कार मिला, लेकिन वो याद मुझे हमेशा रहेगी जब मुझे मिले थे राधे राधे बाबा। और वो इमेज जो उनकी है ना, वो ब्लैक लबादा पहना था, वो घुंघराले वाइट बाल, चमकता हुआ शरीर, उसको कहीं ना कहीं मैं अपने शायद जहन से पूरी तरह नहीं निकाल पाऊँगा। तो ये था मित्रों वीडियो कि कैसे महाकुंभ में एक दिव्य संत राधे राधे बाबा जी से मुझे साक्षात्कार करने को मिला, जिन्होंने एक बड़ा तगड़ा सारांश दिया कि जो जानत है वो बोलत नहीं, और जो बोलत है वो जानत नहीं। बहुत गहरी बात है। आगे भी चर्चा इसके बारे में, जो कारण शरीर के बारे में बात कर रहा था, या संत जी के बीच में और मेरे बीच में हुई कि वो क्या मार्ग है परमानंद से कनेक्ट करने वाला, बहुत लंबा चैनल है। तो बने रहिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी जो हैं प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे तो कभी ना कभी आपको भी दिव्य साक्षात्कार ऐसे, भले ही थोड़े समय के लिए हो, लेकिन ज़रूर हो जाते हैं कई बार। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठाकुर जी के चरणों में, माँ जगदम्बा के चरणों में, शिव जी के चरणों में, माँ पार्वती जी के चरणों में यही अरदास है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।